कैसे? अच्छी क्रिकेट खेल के। वो आपके हाथ में है। आप ग्राउंड में जाएंगे ना, जेशा ने आके आपका बल्ला नहीं पकड़ना कि नहीं छक्का नहीं मारना। आप ग्राउंड में जाएंगे ना, आईसीसी वालों ने आके आपकी बॉल नहीं छीन लेनी कि नहीं शहीन तुम यॉर्कर नहीं करा सकते। बैट एंड बॉल आपके हाथ में है। इतनी बड़ी सुपर पावर है इंडिया क्रिकेट में। वो उसी सूरत है जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, फिर ही हमारी सुनी जाएगी और ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होगा। अब हम 8वें नंबर पे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7वें 8वें नंबर पे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मनीष पांडे तो कह रहे हैं हम लोग जब तक टॉप नहीं में जब तक टॉप पे नहीं जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा। आज जिनकी सुनी जा रही है वो किस नंबर पे है, किस लेवल पे है, ये देखें। क्या आपको लगता है कि सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा? बिकॉज इंडिया से 1 फरवरी को पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया अंडर 19 से खेलना है एंड इस वक्त नेट रन रेट के हिसाब से अभी भी एक मैच कम खेलकर इंडिया इज एट द टॉप। अब वो एक मैच चल रहा है, एक मैच हो जाएगा अभी इंडिया का खत्म। बहुत ही अपील टास्क है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि नेट रन रेट के साथ साथ इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हारे, हम भारत को बड़े मार्जिन से हराए। इस लेवल पे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे अपनी टीम ले गए हैं, टॉप के फैंस बनाए हुए हैं, सुपरस्टार हम कहते हैं, ग्लोबली कहते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस अपनी स्किल से हुए, अपने सिस्टम की वजह से हुए। उनको इन चीजों के साथ ना अटैच किया जाए। अब उनके लिए कोई मैटर नहीं है कंडीशन कहाँ पे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आ गए हैं, साउथ अफ्रीका, दुनिया के हर कोने में जाके जीत के आ गए, तो उनको ऐसे अपनी और इज्जत बनाने दें। वो लेकिन हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स ही जाएंगे, ऐसा ही है अगर हम नहीं खेलते इंडिया के खिलाफ तो। वसीम उसमें हमारे 2 पॉइंट्स तो जाएंगे, लेकिन आगे का आप सोचें कि भारत अपनी शातिराना चाल चल के कहीं इस ग्रुप से हमें आउट ना करा दे, यूएसए या नेदरलैंड के साथ मिलकर ना खेल ले, कुछ भी हो सकता है। उनसे हार वार के मतलब प्रोबेबिलिटी को आप जी हाँ, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये भी आप देखें कि ये भी ना हो कि हम इनमें से हमसे हार जाए और हम ही आउट ना हो जाए। मतलब हम इंडिया को साजिश का मौका ही ना दें और हम ही ना हार के आउट हो जाए। हाँ, लेकिन आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया। हमें नेदरलैंड और यूएसए से भी बहुत डर लग रहा है, तो उन दोनों को हराने के बाद फिर कोई फैसला किया जाए। और जाहिर है उसमें आपको गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए होगी, गवर्नमेंट की एक वो चाहिए होगी कि जी एडवाइस दे हमारी गवर्नमेंट की कि अब हमने इंडिया से नहीं खेलना। बिल्कुल जी, डर तो वाकई लग रहा है बिकॉज यूएस के साथ हम पहले भी एक दफा हार चुके हैं, बट थोड़ी सी जरा तसल्ली होती है कि हाँ जी श्रीलंकन कंडीशंस में शायद वी वुड बी बेटर देन देम एंड आई होप कि वी स्टे बेटर देन देम। बट उस वक्त ही आएगा जब तक आपका सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। अब देखे ना, आज ही मैं बात कर रहा था किसी प्रोग्राम में, आप देखे टीम बनाते वक्त क्या बातें कर रहे हैं, कंडीशन अलाउ करी है, वहां पे स्टडी बैट्समैन एक एंड संभाल के रखे, एंकल रोल प्ले करे, और वहां पे स्ट्राइक रेट का इतना मसला नहीं है। आप तो अपनी टीम को जाने से पहले ही कह रहे, हाँ अभी से डिफेंड, और अभी से उन लड़कों को कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा ना सोचे, आप 140 150 का ही सोचे। तो आप अंदाजा लगा लेना कि ये हमारी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा कहेंगे टीम ने, तो फिर बड़ा दिल और उनका विजन कैसे बड़ा होगा? नहीं नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा तो मार हमने खाई हुई है इंडिया के मामलात में, क्योंकि ये तो हमें बार बार चीज़ें चिपकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, तुम नहीं खेल सकते, हम चुप करके साइड में बैठ जाते थे, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता था उसको डरू के। जाहिर सी बात है, मैं ये अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड्स के लिए कि आप घबरा गए या डर गए, नहीं। आप अपनी क्रिकेट के लिए, आप अपने मुल्क के लिए, आप अपने सर देखें, बात सुने, अगर आप चले जाएंगे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आपने टीम भी अनाउंस की हुई है, आपको न्यूट्रल वेन्यू में मिल गया, लेकिन फिर 2027 के बाद जो डायनामिक्स और पैराडाइम शिफ्ट आएगा ना, मैं अगर जिंदा रहा तो फिर मैं आपसे सवालात करूंगा कि बाइकआउट कर लेते तो यहाँ तक ना पहुंचते। नहीं बाइकआउट, मैं तो पहला आदमी था बाइकआउट, शायद पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं बोला था जब बाइकआउट, लेकिन टाइम होता है हर चीज का ना। अब मैं सारी जिंदगी थोड़ी बोलता रहूंगा, तो मेरा टाइम था एक बोलने का, वो टाइम निकल गया, वो वेस्ट कर दिया। बट आपको ये दूसरे सर्कमस्टांसेस भी देखने हैं कि अगर लेट्स अज्यूम आप नहीं जाते हैं, बाइकआउट करते हैं, तो इसके रेप्लिकेशन क्या आएंगे। आप ये देखें कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो आईसीसी की फंडिंग के ऊपर खड़ा है, वो इंडिपेंडेंट इस तरह अर्निंग तो नहीं है। उसकी इम्प्लीकेशन बड़ी स्वेयर हो सकती है, वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं, वो आपकी जो पीएसएल है इसमें फॉरेन प्लेयर की जो
इंडक्शन है वो रोक सकते हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज रोक सकते हैं। बट अगर पाकिस्तान अपने आपको फॉर इंस्टेंस विड्रॉ करता है वर्ल्ड कप से या फिर इंडिया के साथ मैचेस का बायकॉट करता है, क्या हमारे साथ सॉलिडारिटी में भी कोई बोर्ड खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा, इसलिए कि इंडिया की माइट है। इंडिया जब भी किसी मुल्क का दौरा करता है तो टीवी राइट्स उस मुल्क के पास होते हैं, और इंडिया अपने चैनल्स के लिए जब वो ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदता है तो बेपनाह पैसा देता है। पिछले साल इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, 3 वनडे और 5 T20 खेले, उसमें से भी बारिश की नज़र भी हो गए। उसके बावजूद $60 मिलियन ऑस्ट्रेलिया को मिले टीवी राइट्स की मद में। 2-3 साल पहले जब इंडिया की टीम टेस्ट मैच खेलने गई थी, वो अपनी मर्जी से वेन्यू चुनते हैं, वो कहते हैं हमें इधर खेलना है, हमें उधर खेलना है। सामने वाली टीम मजबूर हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है सर, आप उधर ही खेल लें जिधर आप चाहते हैं। तो इंडिया की माइट है, और अब उनकी टीमें भी अच्छी हो रही हैं। वनडे में उनको थोड़ा सा भी झटका लगा, टेस्ट में लगा, लेकिन T20 जिस तरह से वो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मरीख पे खेल रहे हैं, बाकी टीमें जमीन पे खेल रही हैं। एक मैच में 150 10 ओवर में कर लिए। 200 का जो हमारा सबसे फास्टेस्ट चेस था ऑकलैंड का पिछले साल का, वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो वो अलग ही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी क्रिकेट भी बेहतर हो गई, उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स भी ज्यादा है, उनकी माइट है, उनके पास पैसा है। मिड ऑर्डर जो है, मिड ऑर्डर भाई बहुत तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मैच नहीं है। जो आज दुबे ने 15 बॉलों पे 3rd फास्टेस्ट 50 बना दिए, वो तो लेग भी फोड़ना होता तो 14 पे हो जाना था उसने। और तो जो 29 रन किए उसने सोडी को, मैंने कहा सोडी तो फंस गया इंडिया के आगे भी, पाकिस्तान के आगे भी। मेरी आज हमारे एआरवाई पे ही स्पोर्ट डेस्क पे होता है हमारा जीशान, उससे बात हो रही, तो मैंने कहा जीशान, अगर आज ये दुबे मैच जिता देता है ना, तो ये झंझट ही खत्म करो, ट्रॉफी दो यार, इतना जो तमाशा चल रहा है। अगर ये आज भी जीत जाते हैं यहाँ से, तो वो तो ऐसा फ्रीक रन आउट हो गया, वरना वो उसने चांस वहां पे भी रखा हुआ था कि मतलब वो जिस तरह से मार रहा था ना। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, अगर वो रन आउट ना होता, 55% फेवर ऑफ न्यूजीलैंड थी, सिर्फ 5%, सिर्फ 5%, बताइए आप। और हमने 5% मेरी नजर में, वो रन आउट ना होता तो अभी सेंट्रल ने ओवर करने थे। फास्ट बॉलरों को वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है, और सोडी का तो बुरा ही हाल कर दिया 29 करके उसने। उस ओवर में गेम वापस आ गई थी, आप देखिए वो रन आउट मेरे ख्याल से बड़ा गलत टाइम हुआ, उस टाइम वो और क्लोज हो जाना था। लेकिन मजेदार पावर हिटिंग यार, मिड ऑर्डर इनका चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, यार ये बहुत तगड़े हैं भाई। ये 15 की एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा मिड ऑर्डर इनके पास है। क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले तो मान गए कि भाईजान पैसे आनते हो, दैट्स इट, इकोनॉमिक्स इज मच बेटर देन कन्फ्रंटेशन। नहीं, उनका इतना मसला थोड़ी है, उनके वसाइल थोड़ी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है ना। वो जब बायलैटरल टेस्ट सीरीज 5 ही खेलते हैं, होम एंड अवे खेलते हैं, क्राउड को देखें ना, एंटरटेनमेंट देखें। हम भी देख रहे होंगे, शौक से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है अभी, एशिज की हुई है, हालांकि 1 साइडेड हुई है, लेकिन इंटरेस्ट तो था ना। यही चीज इंडिया भी गई थी, इंडिया उससे पहले गई है, 22-21 में गई है, और 19 में गई है, जीती है 2 दफा। इंटरेस्ट था ना, दुनिया ने देखा यार जीतते हुए। तो फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आती है, इंडिया में आती है, इंग्लैंड इंडिया में आती है। तो ये जो 3-4 कंट्री, साउथ अफ्रीका भी इवन, इनके न्यूजीलैंड आ रही है, इनके कंपटीशन तो देखें। हमारा कंपटीशन रख दिया है इन्होंने शोकेस में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी ये एसीसी के टूर्नामेंट। बायलैटरल का जो मजा टेस्ट सीरीज का था ना, होम एंड अवे का पाकिस्तान का, वो तो है ही नहीं। तो हमें तो बेनिफिट वैसे नहीं है, आईसीसी का पैसा आ रहा है, जरूर आ रहा है, लेकिन उस वक्त ही आएगा जब तक आपका सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। अब देखे ना, आज ही मैं बात कर रहा था किसी प्रोग्राम में, आप देखे टीम बनाते वक्त क्या बातें कर रहे हैं, कंडीशन अलाउ करी है, वहां पे स्टडी बैट्समैन एक एंड संभाल के रखे, एंकल रोल प्ले करे, और वहां पे स्ट्राइक रेट का इतना मसला नहीं है। आप तो अपनी टीम को जाने से पहले ही कह रहे, अभी से डिफेंड, और अभी से उन लड़कों को कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा ना सोचे, आप 140-150 का ही सोचे। तो आप अंदाजा लगा लेना कि ये हमारी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा कहेंगे टीम ने, तो फिर बड़ा दिल और उनका विजन कैसे बड़ा होगा? नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है।
किसी के कानों पर जू नहीं रेंग गई। भारत का तो अपना काम चल रहा है ना आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की हिमायत की वजह से। ये सफारती मामला भी बहुत अहम हो गए हैं कि हम पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी हमारी वहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस। अगर वो अच्छी रहेगी तो ये तमाम गलत सही फैसले इग्नोर हो जाएंगे, वरना हर इशू जो है बहुत बड़ा इशू बनेगा। मैं आपके तबसरे सुन रहा हूँ कुछ दिनों से क्रिकेट की जो सिलेक्शन टीम की गई है उसके मुतालिक कि काफ़ी सारे आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। मैं चाहूँगा आप अपनी ज़रा क्रिटिक हमें ज़रा हमारे से भी शेयर करें कि सिलेक्शन में क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ रही हैं। देखिए आमिर साहब, जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन ही ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी कबूल ना करे, ये सिलेक्शन कमेटी बगैर चीफ सिलेक्टर के है। आपकी क्रिकेट ऊपर की तरफ चली गई, हमारी ने नोज डाइव लिए, हम जो है वो नीचे ही गिरते रहे। ये लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स जो है वो कामी बाई की टीम में थे, उसके बाद से वो लेवल गिरते 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 अब यहाँ तक आ गया है कि अब हमें ये नहीं पता होता कि हम छोटी टीमों से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। तो इंडिया तो इस वक्त टॉप ऑफ द गेम चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, और चलना भी चाहिए। और हमेशा हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 12-15 सालों में उन्होंने अपनी क्रिकेट का लेवल कहां से कहां ले गए हैं, और वो उसी सूरत जाता है कि आप अपनी बेस सही करें, स्ट्रॉन्ग करें। टॉप लेवल पे बार बार मैं बात सौरव गंगुली की इसलिए करता हूं कि वो एक कल्चर चेंज किया, उसने टीम चेंज की, यंगस्टर लेके आया टीम में, ऑस्ट्रेलिया जाके जीता, पाकिस्तान से जीत के चले गए, साउथ अफ्रीका में जाके जीत गए, न्यूजीलैंड में जाके जीत गए। तो वो कल्चर उसने डेवलप किया, और वही कल्चर आप देख ले टीम इंडिया को कहां से कहां ले गया। हम लोग जरा दूसरी चीजों की तरफ पड़ गए थे, हम पड़ गए थे कि भाई 2 तेरे 2 मेरे 3 नंदे ए चक्रां च पै गए सी जिदी वजह तो एक चीज में मसला है ना, हमने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक सेटअप खराब किया, हमने सिलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज किया, हमने एवरेज प्लेयर्स को कप्तान बनाया। मैं उस दिन एक बात कर रहा था कामी भाई, अगर आपको याद हो, आप इंडियन टीम के कप्तान देखिए, शुरू से देखिए, सही है। आप मुझे एक बुरा कप्तान बताइए, आप मुझे ऐसा कप्तान बताइए जो आप बोले कि हाँ, वो एक अलग बात है कि खुद कप्तान ने रियलाइज किया हो कि मैं बेहतर नहीं कर सकता, या मेरी क्रिकेट में लाइक सचिन तेंदुलकर, उसने रियलाइज किया कि मेरा काम रन करना है, मेरा फोकस इधर उधर ना हो, मैं इस पे जाऊंगा। वरना जो भी परमानेंट कप्तान बना है ना, उसकी कप्तानी में ग्रोथ ही हुई है, टीम आगे ही बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा? बिकॉज इंडिया से 1 फरवरी को पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया अंडर 19 से खेलना है, एंड इस वक्त नेट रन रेट के हिसाब से अभी भी एक मैच कम खेलकर इंडिया इज एट द टॉप। अब वो एक मैच चल रहा है, एक मैच हो जाएगा अभी इंडिया का खत्म। बहुत ही अपील टास्क है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि नेट रन रेट के साथ साथ इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हारे, हम भारत को बड़े मार्जिन से हराए, तब जाके हम सेमीफाइनल में आते हैं। और वो जो ग्रुप मैच में हम इंग्लैंड से हार गए, 210 रन चेज नहीं कर सके, 37 रन से हार गए, वो हमें हॉन्ट कर रहा है। अगर हम वो मैच जीते हुए होते तो आज हमारी पोजीशन बहुत ही स्टेबल होती। अब सिर्फ डू और डाई वाला मामला है कि भारत को बड़े मार्जिन से हराए, उनका नेट रन रेट तो उनको 6 पॉइंट के साथ भी सेमीफाइनल में पहुंचा रहा है। इंग्लैंड का भी नेट रन रेट हमसे अच्छा है, लेकिन जाहिर है वो न्यूजीलैंड से हारेंगे, हम भारत को अगर हराएंगे तो नेट रन रेट में फर्क आएगा। अपील टास्क है। जब सौरव गंगुली के पास आई ये चीज तो उसने एक अलग ही जोन में टीम ले गया। वो देखिए हर कप्तान ने बेहतर ही सोचा होगा ना। किसी कप्तान का मैंने नहीं देखा कोई एंगल था जो पाकिस्तान में एंगल रहे हैं वो बाकी टीमों में नहीं रहे। बाकी टीमों में कप्तानों के एंगल नहीं वैसे रहे कि ऐसे आज चाहे श्रीलंका चाहे इंडिया चाहे ऑस्ट्रेलिया, वो एज अ नेशन ट्रीट करते थे कि नेशन ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अब मैंने इसका लेवल ऊपर लेके जाना है, जिसकी वजह से उनकी टीम का लेवल देख लें, हम अपनी टीम का देख लें। हम लोग बात क्रिकेट पे कम करते थे, अपने फेवरेट्स की ज्यादा करते थे कि टीम को क्या जरूरत है, कॉम्बिनेशन में क्या जरूरत है। हम ये नहीं करते थे कि आप नीदरलैंड के साथ भी पूरी टीम खिला रहे हैं, स्कॉटलैंड के साथ भी पूरी टीम खिला रहे हैं, क्या कि हमारे तख्ते पे नाम अच्छा आ जाए, तख्ते पे नाम अच्छा लिखा जाए। और बैकअप भी तैयार नहीं करना ना, किसी को मौका देने से भी घबराते थे कि ये आ गया तो हमारी जगह चली जाएगी। इनसिक्योरिटी बड़े मसले थे। सिर्फ ये रिसेंटली लास्ट 8-10 सालों में, उससे पहले ये नहीं होता था, अभी होता था।
लेकिन प्रोफेशनल जेलसी होती थी, ये नहीं होता।